हर्ष। और अगर देखा जाए अभी भी फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। बल्लेबाज रोहित स्ट्राइकिंग एंड पर। अच्छी गेंद थी, फिर से जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। डॉट गेंद हर्ष द्वारा। अच्छी वापसी कहनी पड़ेगी क्योंकि पिछली 3 गेंदें जहाँ पर 2 गेंदें नो बॉल थी, उसके बाद एक वाइट बॉल की थी। सेमीफाइनल क्रमांक 2 ये चलता हुआ। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि बाउंड्री लाइन से पीछे बैठे आहूजा स्ट्राइकर के जो भी अपने प्लेयर्स है ऊपर चेयर्स पर बैठे प्लीज। प्लेयर्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ बाउंड्री लाइन से थोड़ा पीछे बैठे। सिंगल यहाँ पर पूरा करते हुए बल्लेबाज सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाते हुए स्कोरबोर्ड पर 8 रन लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। प्रगति पर पहला ओवर जिसको पूरा करते हुए हर्ष भारवानी। 3 गेंदें 8 रन स्कोरबोर्ड पर लगातार। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। टीम आहूजा स्ट्राइकर्स वर्सेस सोनू के जाबाज के बीच। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम आहूजा स्ट्राइकर्स की ओर से। अब पहली दफा इस मुकाबले में मयूर आहूजा स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। पहली गेंद पर रिवर्स हिट खेलने का प्रयास जरूर किया था। सिंगल यहां पर आता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाते हुए स्कोरबोर्ड पर 9 रन लग चुके हैं। प्रगति पर यह पहला ओवर जिसको पूरा करते हुए हर्ष भारवानी। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छे अंदाज में टीम आहूजा स्ट्राइकर्स ने एक बड़ा लक्ष्य रखा था और आज भी यही सोच रहेगी इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छे रन बनाए क्योंकि सामने एक बढ़िया टीम नजर आती हुई सोनू की जाबाज। इस बार भी अगर देखा जाए एक और गेंद व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में अगर देखा जाए 10 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और लंबा ये ओवर अब तक चलता हुआ। की हुई गेंद डाउन द लेग। एक और व्हाइट बॉल का इशारा। महंगा ओवर अब तक चलता हुआ हर्ष द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 11 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट, 4 गेंदें अब तक इस ओवर की। स्ट्राइकिंग एंड पर रोहित कटारिया, नॉन स्ट्राइक पर मयूर आहूजा और सलामी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने हमेशा अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है। इस बार बॉलिंग का प्रयास है, इनफील्ड को क्लियर किया है, गेंद मैदान के बाहर, 1 बाउंस, 4 रन। पंद्रह रन स्कोर बोर्ड पर, 5 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है और अभी भी एक गेंद आना बाकी। अच्छे अंदाज में शुरुआत होती हुई टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के लिए दोनों ही सलामी बल्लेबाजों द्वारा आक्रामक शुरुआत रही है इस मुकाबले में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ये चलता हुआ एसपीएल सीजन 3। अगली गेंद लेकर फिर से
हर्ष बॉलिंग मार्क पर तैयार। यहाँ पे बढ़िया गेंद थी, डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ और इस डॉट बॉल की मदद से पहला ओवर समाप्त। रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर फिर से डॉट बॉल देखने को मिलती हुई। कमल आए हैं अगली ओवर लेकर। पहले ओवर में 15 रन लग चुके हैं और इस ओवर में पहली 2 गेंदें, दोनों ही गेंदें डॉट। इस बार भी अगर देखा जाए पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास हुआ, पॉइंट के रीजन के ऊपर से खेलने की सोच थी इस मर्तबा। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए रन संख्या रुकी हुई 15 रन। इस ओवर में अब तक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कमल अपनी टीम के लिए। इस बार फिर से कवच की दिशा में बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, लंबा चेस खिलाड़ी के लिए और गेंद बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। तीसरे रन का यहाँ पे प्रयास हुआ है, फील जरूर और आसानी से अगर देखा जाए तो 3 रन पूरे होते हुए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई। और यहाँ पर बाउंड्री चेक करना चाहते हैं शायद, तीसरे अंपायर को इशारा आता हुआ। और इस सोनू के जाबाज की ऑडियंस डगआउट की ओर जाते हुए पवेलियन की ओर, इनका बहुत बहुत स्वागत एसपीएल कमेटी की ओर से। यहाँ पर अच्छा स्टॉप देखने को मिलता हुआ, साथ ही साथ अगर देखा जाए कमाल का कैमरा वर्क टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से लगातार इस टूर्नामेंट में देखने को मिलता हुआ। 3 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 18 रन स्कोर बोर्ड पे। अब तक अच्छा ओवर चलता हुआ कमल द्वारा कुल मिलाकर पहली 4 गेंदों में महज 3 रन दिए। थोड़ा सा रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब होते हुए, क्योंकि पहले ओवर में 15 रन खर्च कर चुके थे पहले गेंदबाज। एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ शाम का वक्त। इसके बाद एक और मुकाबले का यहाँ पर आयोजन रहेगा और उसके बाद मेगा फाइनल इस सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का।
लगातार बहुत अच्छा रिस्पांस इस टूर्नामेंट को देखने को मिला है और जिस प्रकार का ये टूर्नामेंट गुजरा है, दौर के बाद रन संख्या 19 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 0 विकेट। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर नियांशु आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए। 2 ओवर 19 रन स्कोर बोर्ड पर पावर प्ले समाप्त होता हुआ इस मुकाबले में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हटती हुई अब 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। तीसरा ओवर उसकी शुरुआत होती हुई स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रोहित। पहली गेंद पर सिंगल के साथ शुरुआत होती हुई, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई स्कोरबोर्ड पे 20 रन लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, अब तक कोई विकेट खोया नहीं है। एक अच्छी शुरुआत तक कहनी पड़ेगी टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि एक लंबी बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास मौजूद है। रिवर्स हिट का प्रयास किया है और गेंद को भेजा एक और बार पॉइंट लाइन की ओर 4 रनों के लिए। यहाँ पर मयूर के बल्ले से एक ऐसा शॉट जिस पर ये खिलाड़ी लगातार रन बनाता है, इनका फेवरेट शॉट में से एक। संख्या स्कोरबोर्ड पे 24 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। इस बार भी अगर देखा जाए तो उसी अंदाज में उस शॉट को खेलने का फिर से प्रयास दिखा, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेंद को दूर रखा बल्लेबाज के रेंज से। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी नियांशु द्वारा देखने को मिलती हुई। एक युवा गेंदबाज जिसने खासा प्रभावित किया है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। टीम सोनू के जाबाज की ओर से नियांशु अगली गेंद लेकर तैयार, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे मयूर। चौबीस रन लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, भारी मात्रा में दर्शक मुकाबले का आनंद लेते हुए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला।
अक्रॉस द लाइन बलेट का प्रयास किया है, गेंद ऊपर है, गेंद दूर है, 6 रनों के लिए। स्कोर बोर्ड पे लॉस ऑफ 0 विकेट, तीसरा और प्रगति पर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए निहांशु अब तक इस ओवर से 11 रन आ चुके हैं। स्क्वायर लेग का फील्डर अंदर जरूर लिया था और उसके ऊपर से इस शॉट को खेलने का प्रयास और सक्सेसफुल होते हुए हल्के हाथों से गेंद को गाइड किया। इस बार कवर पॉइंट के रीजन से पहला रन तेजी से पूरा करते हुए और यहाँ पे बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल नजर आता हुआ। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 32, 32 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अब तक कमाल की शुरुआत रही है इस मुकाबले में टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से। आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी। निहांशु अब तक कुल मिलाकर इस ओवर से 13 रन आ चुके हैं, रन संख्या 32 रन हो चुकी है। टीम आहूजा स्ट्राइकर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। हल्के हाथों से फिर से गेंद को गाइड किया थर्ड मैन रीजन की ओर। पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करते आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ और इस सिंगल की मदद से अगर देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 33 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। एक और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, थोड़ी सी अतिरिक्त रन इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो ज्यादा दिए टीम सोनू के जाबाज। 34 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, चौथा ओवर प्रगति पे। धीमी रफ्तार की गेंद थी, क्विक सिंगल का प्रयास था और आसानी से सिंगल पूरा करते हुए पहली गेंद वाइड, अगली गेंद पर सिंगल, रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 35 रन।
अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा सा बल्लेबाज के रेंज से दूर रखने का प्रयास हुआ। अच्छी गेंद कमल की, एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। कमल ने अच्छी गेंदबाजी की है अगर देखा जाए इस मुकाबले में। महज 6 रन दिए अपने प्रगति में दूसरा ओवर करते हुए। इस बार यहाँ पे मौका था, कैच पकड़ा है और लगता हुआ पहला झटका इस मुकाबले में टीम आहूजा स्ट्राइकर्स को। वापस जाते हुए बल्लेबाज रोहित। गेंदबाजी लगातार देखने को मिली है इस गेंदबाज द्वारा इस मुकाबले में। जहां पर अगर देखा जाए तो अन्य गेंदबाजों को जरूर रन आए हैं। यहाँ पे एक और डाउन द लेग जाती हुई गेंद, करीबी मामला हो सकता था। मयूर द्वारा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रिस्की रन जरूर था। व्हाइट बॉल का इशारा साथ ही साथ आता हुआ। और रोहित जी आनंदानी ग्राउंड पर पधार चुके हैं। मंच पर इनको बुलाते हुए और अपना पद ग्रहण करते हुए इनका हार्दिक स्वागत एसपीएल कमेटी की ओर से। अच्छा शॉट यहाँ पर मयूर के बल्ले से, बढ़िया अंदाज में स्ट्राइक को भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में रोटेट किया है। जानते कि बड़े हिट्स के बाद अगर स्ट्राइक का रोटेशन सही तरीके से होगा तो उसका इफेक्ट पड़ता ज़रूर है गेंदबाज के माइंडसेट के ऊपर। और उसी अंदाज में अब तक बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया है। बढ़िया बल्लेबाजी, सेंसिबल तरीके से इस पारी को आगे लेकर जाते हुए 38 रन स्कोर बोर्ड पर। एक और सिंगल आसानी से मिलेगा। दूसरे रन का कॉल जरूर था लेकिन मना किया, और बिल्कुल सही कॉल। एक और सिंगल यहाँ पर होता हुआ, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर। चौथा ओवर जिसको पूरा करते हुए कमल। लेडीज के बैठने के लिए इधर स्पेशल व्यवस्था की गई है, तो उसकी साइड बैठे। रिवर्स हिट का प्रयास जरूर किया था। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ पैर की ओर से। रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 40 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके। अगर देखा जाए तो इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद कमल द्वारा। रिव्यू जरूर किया गया है, शायद व्हाइट बॉल चेक करने के लिए बॉलिंग टीम का ये रिव्यू।
यहाँ पे इस रिव्यू को रिटेन करते हुए बढ़िया रिव्यू देखने को मिलता हुआ। विकेट के पीछे से कपिल का वो कॉल था। 4 ओवर के बाद रन संख्या 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों से निवेदन है, क्रीज के बाउंड्री लाइन के दूर खड़े रहे, थोड़ा एकदम पास ना खड़े रहे, चेयर्स पीछे पीछे ले ले। अगला और लेकर अविनाश। बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को स्टेयर किया। सिंगल यहां पर मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या 40 रन स्कोरबोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर चलता हुआ ये 5वां ओवर, जिसको पूरा करते हुए अविनाश। पिछले अगर एक दो ओवर देखा जाए, थोड़ा सा रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब जरूर रही है टीम सोनू के जाबाज। बड़े हिट का प्रयास और गेंद मैदान के बाहर। एक और लंबा छक्का। स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के द्वारा। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर एक और पलाइट खेलने की कोशिश जरूर की थी, थोड़ा सा उस लाइन को जरूर मिस किया। डॉट गेंद यहां पर पेश करते हुए अविनाश। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये आयोजन, आज अंतिम दिन इस टूर्नामेंट का, और इस मुकाबले को देखने के लिए भारी मात्रा में दर्शक रिवर्स हिट लगाया है और फिर से गेंद कैप में है। पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रनों के लिए जाती हुई एक और गेंद, 4 रनों के साथ 50 रन। यहाँ पर अब तक पूरा होता हुआ, और अगर देखा जाए पूरी तरीके से अपने बल्लेबाजी से थोड़ा सा गेम को अपने टीम की ओर आगे लेकर जाते हुए मयूर। 16 गेंदे 28 रनों की पारी है चलती हुई। भूषण भाई, ये जो रिवर्स शॉट्स है, ये धीरज पंजवानी और मयूर आहूजा का सिग्नेचर शॉट लगता है हमेशा के लिए। फिर से बड़े हिट का प्रयास था, इस बार मौका जरूर था। रवि दुर्गिया आउटफील्ड में एक बहुत ही बढ़िया फील्डर है।
51 रन स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। पिछली गेंद पर जरूर मौका था, एक कैच ड्रॉप होता हुआ। जिस तरीके के खिलाड़ी है रवि दुर्गिया, एफर्ट कमाल का था। बड़े हिट का प्रयास, इस बार भी गेंद ऊपर, और इस बार सिर्फ दर्शक इस कैच को पकड़ सकते हैं। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। के काफी बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। व्हाइट बॉल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 58 रन स्कोर बोर्ड पे, छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। रिवर्स हिट का प्रयास, गेंद ऊपर है और एक बार फिर से थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए। होता हुआ और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद, फ्लैट गेंद, 6 रनों के लिए। इस बार फिर से रिवर्स का प्रयास जरूर किया था, लेकिन यहां पर चकमा दिया है विकेट का पतन, और यह बहुत बड़ी विकेट।
रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ, लेकिन कमाल की पारी, 20 गेंदे 41 रनों की पारी खेलकर मयूर आहूजा लौटे। एक बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम के लिए और एक टेम्पो सेट कर दिया है आने वाले बल्लेबाजों के लिए। नए बल्लेबाज इस बीच बैटिंग का भार संभालने के लिए आए राम स्वरूप। इनके लिए भी ये टूर्नामेंट कमाल का रहा है, जिस तरीके से गेंद और बल्ले के साथ अपने टीम के लिए हमेशा ही रन बनाते हैं। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला। मिड विकेट के रीजन से खिलाड़ी जब तक फील्ड करते आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई स्कोरबोर्ड पर 71 रन, 5 ओवर 4 बॉल का खेल। फिर से बड़े का प्रयास, गेंद ऊपर है और दर्शक दीर्घा में है 6 रनों के लिए। यहाँ पर बढ़िया गेंद थी, एक और विकेट का पतन होता हुआ, लगता हुआ एक और झटका। और भूषण भैया बताना चाहूंगा, ये नियांशु गुरबानी अंडर 19 में अभी ट्रेनिंग सेशन में है, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ऐसे बच्चों जो प्रेरित करते हैं हमारे समाज को, पूरे बच्चों को, इनका सही में बहुत बहुत आईएसपीएल कमेटी की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है अगर देखा जाए पूरी टूर्नामेंट में। नियांशु द्वारा कमाल का एक्शन इनका नजर आता हुआ। इस बार कवर्स की दिशा में आती अगर देखा जाए तो बाजुएं खुली जरूर है, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। सिंगल मिलेगा, सिंगल की मदद से यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है,
थोड़ा सा फंबल हुआ है और 2 रन आसानी से पूरे होंगे। 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए निहांशु स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज होंगे सागर। पलेट का प्रयास किया है और गेंद सीधे बल्ले से मैदान के बाहर। 6 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा जो स्टेज पर बैठे, बच्चों से कहना चाहूंगा प्लीज स्टेज को खाली करो, नीचे बैठो। ये स्पेशल गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए। अगर आप लेडीज और गर्ल्स हो तो बैठ जाओ। बढ़िया गेंद थी यहाँ पे। 6 ओवर 5 बॉल स्कोर बोर्ड पर। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 7 ओवर के बाद रन संख्या 91, 91, लॉस ऑफ 3 विकेट। सत ओवर 91 रन आहूजा स्ट्राइक दिया। पहिरियों बैटिंग कंदे हुए ॾाढी बढ़िया बैटिंग कई आहूजा स्ट्राइकर वारनि। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ 91 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बॉलिंग मार्ग पर अगला ओवर लेकर अब हर्ष आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। 91 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। बढ़िया गेंद थी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए रन संख्या 91 रन। कमाल की बल्लेबाजी टीम आहूजा स्ट्राइकर्स द्वारा। एक बड़ा लक्ष्य उसको टारगेट करते हुए नजर आ रही है अब, क्योंकि हाथ से 17 गेंदों का खेल अभी भी बचा है और 7 विकेट्स बचे हैं टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के पास। इस बार अच्छा शॉट। पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करेंगे। सिंगल यहाँ पे आएगा। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 92। बढ़िया गेंद थी। एक और डॉट बॉल यहाँ पर देखने को मिलती हुई। और दर्शकों से निवेदन, बाउंड्री क्रीज के दूर बैठे और अपनी अपनी टीम जिसके लिए आए, जिसको उन्हें सपोर्ट करना है, उनको चेयर अप करें। इस बार कवर्स के ऊपर से फ्लाइट खेलने की कोशिश की है। गैप में गेंद, देखना पड़ेगा कितने रन यहाँ पर मिल पाते हैं। आसानी से 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज रन संख्या आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले में 94, 94 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ।
बढ़िया गेंद, टॉट, एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाएगी। 95 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक और बढ़िया गेंद, ये अच्छा ओवर रहा है अगर देखा जाए हर्ष द्वारा। एक और सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के मदद से अगर देखा जाए तो 8 ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या 96 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अठ ओवर 95 रन, 3 विकेट। आहूजा स्ट्राइक जो 11 स्कोर। भूषण भैया 100 के स्कोर पार लग रहा है अभी मेरे को भी ये मैच का, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी हाँ, क्योंकि अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है और 100 को पार करने के लिए महज 4 रनों की जरूरत रहेगी। फिर से 9वां ओवर शुरू होता हुआ, फुलटॉस गेंद थी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश और गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। एक और बाउंड्री यहाँ पे आएगी 100 रन पूरे होते हुए। सौ रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ, अगली गेंद लेकर फिर से अविनाश। पीछे खिलाड़ी तैनात है रेड विकेट के रीजन में, जब तक फील्ड करेंगे सिंगल यहां पर मिलेगा। 10 गेंदों का खेल इस इनिंग में अब तक बचा है और देखना पड़ेगा कि कितने रन जुटा पाते हैं आने वाले 10 गेंदों में। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा और सोनू के जाबाज देखना पड़ेगा क्या इन आने वाले 10 गेंदों में रनों की गति को रोक पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी अब तक हो रही है रस को रुकना इतना आसान नजर आ नहीं रहा है। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए इस बीच अविनाश। रन संख्या 101 रन, पिछला और काफी किफायती रहा था अगर देखा जाए हर्ष द्वारा। एक और अच्छी गेंद थी, फिर से एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। रन संख्या 101 रन, 8 ओवर 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। अभी भी 8 गेंदें इस पहले इनिंग की बची है और इस ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिलती हुई अविनाश द्वारा। अच्छा शॉट लगाया है कवर्स के रीजन में, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। एक और सिंगल यहाँ पर आता हुआ, थोड़ी सी गलती हुई है और इस गलती के चलते अगर देखा जाए एक और अतिरिक्त रन मिलेगा। 2 रन कुल मिलाकर। श्री ब्रह्मानंद जी वलेशा, इनकी टीम को कहना चाहूंगा मंच पर आकर विराजे। पूरी टीम बहुत, सबके नाम नहीं पता इसलिए मैं पूरी टीम बोल रहा, आपका काम है सबको लेके आना। एक और बार जोर से बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन पीछे हर्ष मौजूद है। केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या 9 ओवर के बाद 104 रन, 3 विकेट के नुकसान पर बताया जाएगा अंपायर को कि जो टाइम लिमिट है 45 मिनट की वो समाप्त हो चुकी है। अब एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहना पड़ेगा इस आखिरी ओवर में।
9 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 104 रन लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर उसको पूरा करेंगे अब बॉलिंग मार्ग पर नजर आते हुए अजय हेमदानी। 104 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे सागर, नॉन स्ट्राइक पर राम स्वरूप, और देखना पड़ेगा कितने रन यहाँ पर जुटा पाएंगे इन अंतिम 6 गेंदों पे। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ये चलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। फ्लाइटेड डिलीवरी, बलिट का प्रयास किया है लेकिन इस बार गलती। यहाँ पर अगर देखा जाए कैच पकड़ा है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरे अंपायर के लिए कॉल किया है, कैच जरूर पकड़ा लेकिन यही चेक करेंगे कि क्या कोई संपर्क हुआ था या नहीं बाउंड्री रोप से। प्रेक्षकों से निवेदन है ग्राउंड के अंदर ना है प्लीज, बाउंड्री लाइन के बाहर है। दर्शकों से निवेदन है बाउंड्री लाइन के अंदर ना आए। ये वही लोग हैं जो बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं। विशाल जी मनवानी, विशाल जी विनोद कुमार मनवानी जहाँ कहीं हो मंच की ओर आए। एसपीएल कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मंच पर पधारे, अपना कीमती समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया प्लेयर कृपया ज़्यादा अंदर ना आए, सिर्फ 2 कैप्टन्स बात करेंगे और अंपायर थोड़ा सा समय लेते हुए
अंपायर का फैसला यहाँ पर आता हुआ आउट का, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और झटका लगता हुआ, विकेट यहाँ पर आता हुआ, वापस जाना पड़ेगा। एक और बल्लेबाज, थोड़ा समय जरूर लिया गया था तीसरे अंपायर ने। हर एंगल से अगर देखा जाए, नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए हैं टीम के कप्तान विपिन। 104 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची इस मुकाबले में। अभी भी 5 गेंदों का खेल यहां से बचा है और देखना पड़ेगा कि इन 5 गेंदों में कितने रन टीम आहूजा स्ट्राइकर्स बना पाती है। अभी भी अगर देखा जाए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राम स्वरूप जैसे बल्लेबाज मौजूद है। यहाँ पर आते ही अगर देखा जाए सिंगल का प्रयास जरूर किया था। इस बीच एक और विकेट आती हुई, बैक टू बैक, ये दूसरी विकेट। एक 104 रन के स्कोर पर 5वां विकेट यहाँ पे जाता हुआ। नए बल्लेबाज आते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए चिराग राजपाल। 9 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त, 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके। हैट्रिक बॉल लेकर आएंगे अजय हेमदानी। अब तक 3 विकेट कुल मिलाकर चटका चुके हैं और यदि एक और विकेट लेते हैं तो धनीज 77 स्पोर्ट्स इनकी ओर से एक शूज उनको दिया जाएगा, क्योंकि हर मुकाबले में कोई भी गेंदबाज अगर 4 या उससे अधिक विकेट लेता है तो उनको एक शूज रहेगा। इस बीच हैट्रिक बॉल लेकर अजय बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक के एंड पर होंगे बल्लेबाज चिराग। पहली गेंद पर लीडिंग एज, गेंद ऊपर गई है और ये कैच ड्रॉप होता हुआ, मौका जरूर था और अगर ये कैच पकड़ते तो यहाँ पे हैट्रिक जरूर हो सकती थी। सिंगल इस बीच आता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या 105 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 गेंदों का खेल यहां से बचा है टीम आहूजा स्ट्राइकर्स की ओर से। अब राम स्वरूप स्ट्राइकिंग एंड पर। फ्लाइटेड डिलीवरी इस बार काफी देर तक गेंद ऊपर और फॉलो थ्रू में एक और आसान कैच। चौथी विकेट है अजय हेमदानी के लिए और इस विकेट के साथ हकदार हो जाते हैं वो। एक स्पोर्ट शूज उन्हें दिया जाएगा इस मुकाबले के बाद 77 स्पोर्ट्स इनकी ओर से, क्योंकि 4 विकेट यहां पर ले चुके और हैट्रिक भी यहां पे देखने को मिलती हुई। और अभी भी अगर देखा जाए तो 2 गेंदें आना बाकी। जैसे इस कैच को पकड़ा, सेलिब्रेशन देखने लायक था। 105 रन स्कोर बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 रन दिया है और 3 विकेट चटका चुके हैं अजय। नए बल्लेबाज शेखर आए हैं। बढ़िया गेंद थी, फिर से रन लेने का प्रयास होगा। यहाँ पे रनआउट के तौर पे एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में।
105 रन स्कोर बोर्ड पे। 7 बल्लेबाज वापस जा चुके। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की अजय हेमदानी। कमाल किए ओवर जिसमें सिर्फ 1 रन दिया है और कुल मिलाकर 4 विकेट अब तक इस ओवर से आते हुए। बढ़िया गेंद थी इस बार भी, डॉट बॉल। कमाल का ये ओवर, आखिरी ओवर से सिर्फ 1 रन, 4 विकेट अजय हेमदानी द्वारा। अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ। 10 ओवर के बाद रन संख्या 105 रन और अब इस मुकाबले में जीतने के लिए टीम सोनू के जाबाज को चाहिए 106 रन। एक सौ छह रन जो टारगेट सोनू के जांबाज लाए। फाइनल मैच अॼु SPL कमेटीअ जो अॼु 5 ॾींहुं। इन खां पोइ असांजी वुमेन्स जी मैच थींदी हिकु 6 ओवरनि जी। भाऊ 6 ओवरनि जी आहे कि 5 ओवरनि जी आहे? रवि भैया अभी पहले तो मेरे को 6 ओवर का मालूम था, अभी मेरे को कम क्या होगा तो मालूम नहीं। नहीं मुझे भी नहीं पता 5 की है कि 6 की है। 5 बोल रहे थे। ठीक है ना भैया। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको।
महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिट्ठल में पकाया, प्यार से खिलाया। विट्ठल में पकाया सबको। लाइन पे ये जो रन होते हैं स्कोर बोर्ड पे इतने 100 प्लस, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपके लिए? बस हमारी पहली जोड़ी है जो 50-60 तक चलने को ना, फिर इजी हम मार लेंगे मैच, कोई टेंशन नहीं। इसके लिए कोई खास आपने गाइडलाइन दी है अपने बैट्समैन्स को? नहीं, बस जो रोज जैसे खेलते हैं वैसे ही उनको बोला है, कोई टेंशन नहीं, रखो भोलेनाथ पे, जीतेंगे। चलिए चलिए, सभी भोलेनाथ के लिए बैठे ही बैठे। चलिए, क्या लगता है अजू, आज हमारे अजय जी हेमनानी काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए, अज्जू भाई आपकी बॉलिंग आज रियली देखने लायक थी। अगर वो क्या हो जाता तो हैट्रिक भी हो जाती थी। हाँ ठीक है, हैट्रिक की कोई टेंशन नहीं है, हमारी तरफ से कोशिश थी कम से कम आखिरी ओवर्स में, और जितने कम टारगेट हम चेस कर सकते हैं वो रन तक हमको उसको रोकना था। अभी यहाँ से टारगेट चेसेबल है, हमारे बैट्समैन को बहुत अच्छा खेलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो, पर ये क्रिकेट है, आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कपिल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे कपिल भाई क्या लगता है किस तरीके से अभी ये मैच को आपके प्लेयर्स को क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से खेलना पड़ेगा? जो 60 बॉल में आपको जो टारगेट दिया गया है, लास्ट में मोमेंटम हो गया, जिस हिसाब से 7 ओवर में 8 ओवर में उनके रन थे, हमने आखिरी 2 ओवरों में अच्छी काफ़ी गेंदबाजी करके उसको इनको स्कोर 15 से 20 रन शॉट किया है। और जिस तरीके की हमारे पास बल्लेबाजी है और जिस तरीके की पिच आज दिख रही है कि पिच हार्ड विकेट है, बॉल बैट में अच्छे से आ रहा है, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि ये टारगेट चेज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल भैया, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। ये पूरी टीम को बधाई, कांग्रेचुलेशन, सभी को बेस्ट ऑफ लक। हेलो, मुकाबले की ओर बढ़ते इस मुकाबले में जीतने के लिए 106 रन बनाने होंगे। निर्धारित 10 ओवर्स में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर राम स्वरूप, अविनाश पाशानी और कमल वलेशा सलामी बल्लेबाजी करने के लिए। जीत के लिए 106 रन, और अब ये रन चेज शुरू होता हुआ। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, पहली गेंद अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए एक पहली गेंद डॉट बॉल जरूर रही थी। अब अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज, इस बार भी शायद थोड़ी सी सामने से डिस्ट्रैक्शन होती हुई। बैट्समैन को कुछ तकनीकी कुछ
लग रहा है उनको कि कुछ सामने से लाइट्स आ रहा है। स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से अविनाश सामना करेंगे अगली गेंद का। अच्छा शॉट लगाया सामने की ओर, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आसानी से ये सिंगल पूरा होता हुआ और सिंगल की मदद से स्कोरबोर्ड पर पहले रन लगते हुए टीम सोनू के जाबाज। इस मुकाबले में देखना पड़ेगा किस अंदाज में बल्लेबाजी होगी। यहाँ पर एक विशाल लक्ष्य जरूर है, 106 रनों का, 2 गेंदें 1 रन स्कोर बोर्ड पर। पावर प्ले के ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल रहते हैं रन चेसेस में, और यहाँ पर भी उसी प्रकार का चित्र रहेगा। प्लेट का प्रयास फिर से सामने की ओर, कड़क शॉट और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। कमल के बल्ले से बाउंड्री आती हुई। पांच रन स्कोर बोर्ड पे प्रगति पर पहला ओवर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए राम स्वरूप। एक और धीमी रफ्तार की गेंद थी, बैकफुट से एक और कमाल का शॉट और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। हेलो हेलो डीजे, हेलो हेलो, ये हमारी वुमेन्स की टीम हुए, इनका हार्दिक स्वागत है स्पेल कमेटी की ओर से। ये अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई। राम एक तजुर्बेकार गेंदबाज है और जिस तरीके से पहली इनिंग में बल्लेबाजी देखने को मिली थी, टीम आहूजा स्ट्राइकर्स द्वारा एक बड़ा लक्ष्य रखा इस सेमीफाइनल मुकाबले में। दूसरा सेमीफाइनल ये चलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। बढ़िया गेंद फिर से, एक और कमाल की गेंद, एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ और एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 9 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। रोमांचक मैच, दर्शकों से खरा खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, पीडीकेवी स्टेडियम, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला। भाव आइए अभी बहुत शातों लगे साथ ही दोनों मैच में। मैच वन साइडेड थी वेंदी, आहूजा स्ट्राइकर आराम से जीते वेंदा। मुंहिंजे ख्याल सां 25 रननि सां आराम सां जीतणु खपनि। 70-75 खां मथे इहा टीम न ठाहे सघंदी। बहुत तव्हांखे छा थो लॻे? असां बि आहूजा आहियूं, आहूजा फेवर में ॻाल्हाईंदासीं, टीम त आहूजा ई जीती। चलो भाऊ, पर क्रिकेट तो इन में आखिरी बॉल ताईं कुछ नथा चई सघूं। इन में हे भावनाउनि जो न संभावनाउनि जो खेल आहे, पर बोर्ड ते जेके रन आहिनि उनखे ॾिसी करे पाण चई था सघूं। चलो ॾाढो ॾाढो धन्यवाद। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अंपायर गो टू द इनकी ओर से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 10 रन। दस रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पटकी हुई गेंद यहाँ पे पुल करने का प्रयास हुआ है। पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करेंगे आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ।
अच्छी गेंदबाजी करते हुए मयूर अपने टीम के लिए, और लगातार अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में भी तो दोनों ही डिपार्टमेंट में अपना योगदान लगातार देते हैं, फिर चाहे वो गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी। अगर सामने की ओर कोई लाइट्स शुरू होंगी, कृपया वो लाइट्स बंद करें ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो खिलाड़ी को। हेलो। सिंधी प्रीमियर लीग के मेन स्पॉन्सर्स प्रकाश टेलर, मिस इंडिया, विठल ऑयल, वीरा प्लाईवुड, ओम साई प्रॉपर्टीज, स्काईडेक होटल जो बढ़िया गेंद, फिर से अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में। अगर देखा जाए कमल के सामने एक काफी तजुर्बेकार गेंदबाज के तौर पे मयूर इनको देखा जाता है। बढ़िया गेंद, इस बार जरूर सम्मान दिया। उम्दा गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट से एक और कमाल का शॉट, टॉप क्वालिटी क्रिकेटिंग शॉट, और गेंद 4 रनों के लिए जाएगी। पंद्रह रन स्कोरबोर्ड पे। एक और 5 बॉल के खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। फिर से मयूर अगली गेंद लेकर तैयार। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी गेंद नीचे जरूर रही। एक और डॉट बॉल, 2 ओवर के बाद रन संख्या 15 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट टीम सोनू के जाबाज। 2 ओवर 15 रन, सोनू के जाबाज जो स्कोर, कोई विकेट ना। दौर के बाद रन संख्या 15 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर विपिन अपने स्पेल का पहला, और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी है और अब यहाँ पर जरूर 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आते हुए। फ्लाइटेड डिलीवरी, फिर से बलेट का प्रयास, पीछे खिलाड़ी जरूर थोड़े से दूर रह गए। सिंगल यहाँ पर आता हुआ पहली गेंद के ऊपर। फिर से अगली गेंद लेकर विपिन। पलेट का प्रयास फिर से देखने को मिला जरूर, लेकिन एक रन आसानी से मिलेगा। सिंगल के मदद से स्कोर कार्ड को आगे लेकर जाते हुए स्कोर बोर्ड पर 17 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट टीम सोनू के जाबाज। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, अच्छा शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। एक और सिंगल आएगा, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाते हुए स्कोर बोर्ड पे 18 रन, 2 ओवर 3 बॉल। अब तक बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है, ज्यादा मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन उतना अच्छा संपर्क रहा नहीं जितना चाहते थे। एक और सिंगल इस बीच आता हुआ।
ओ यहाँ पर क्या कोई किनारा लगा था, जरूर थोड़ी सी आवाज आई थी और विकेट कीपर का रिएक्शन बहुत कुछ बयां करता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई विपिन आहूजा इस ओवर में मैच 4 रन दिए अब तक और मौका नहीं दे रहे। स्क्रीन के ऊपर हमारे आशीष भाई मुस्कुराहट नजर आती हुई चेहरे के ऊपर, जिस प्रकार का ये आयोजन रहा है सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 का जबरदस्त टूर्नामेंट। और आज अगर देखा जाए इस फाइनल मुकाबले में लगातार भारी मात्रा में दर्शक आते हुए, इसके बाद एक और स्पेशल मुकाबला जो ऑर्गेनाइज किया गया है WSPL का, एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, एक और कमाल की गेंद थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद जब तक फील्ड करेंगे, एक और सिंगल, अच्छी फील्डिंग आउटफील्ड में देखने को मिलती हुई। 3 ओवर के बाद रन संख्या 20 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। 3 ओवर 20 रन सोनू के जांबाज जो स्कोर ॾाढी कड़ी मेहनत करणी पवंदी मैच जीतण लाइ। हेलो। इसके बाद हमारे वुमेन्स टीम के कप्तान जो दोनों टीम्स आई है, 5 ओवर के बाद में उनका यहाँ टॉस लिया जाएगा। वुमेन्स के कप्तान दोनों रेडी रहे। चौथे ओवर की पहली गेंद पे 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बिना कोई विकेट। काफ़ी अच्छा आयोजन SPL कमेटी द्वारा, मैं उनको सबको कमेटी मेंबर को धन्यवाद देता हूं। और इस गेंद को उठा लिया है और शानदार कैच, सोनू के जांबाज को पहला झटका लगता हुआ कमल वलेछा के रूप में। अरे रुको जरा, सब्र करो। नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए हर्ष। विकेट यहाँ पर चटकाते हुए संजय आते ही बॉलिंग अटैक पर कुछ छोटे छोटे बच्चे इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, बहुत ही बढ़िया उत्साह का वातावरण नजर आता हुआ। आते ही हल्का तो यहाँ पर गेंद को धकेला शॉर्ट कवर के रीजन में, आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे सरकते हुए 22 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी रफ्तार की गेंद थी, बड़ेट का प्रयास और यहां पे भी फंसा लिया है। एक और विकेट का पतन। गोवर्धन जी रोड़ा, श्री गोवर्धन जी रोड़ा ग्राउंड पर पधार चुके हैं। इनका सिंधी लीग की ओर से हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। इनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाए।
दादा भारूमल जी मुलानी, दादा भारूमल जी मुलानी मंच पर पधारे, इनका हार्दिक स्वागत सिंधी प्रीमियर लीग की ओर से। बल्लेबाज कप्तान रवि तुर्किया बल्लेबाजी करने के लिए आए। आते अगर देखा जाए तो जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश की थी। जानते कि आस्किंग रन रेट लगातार बढ़ता हुआ इस मुकाबले में। अभी भी अगर देखा जाए तो 37 गेंदों में 84 रनों की दरकार रहेगी टीम सोनू के जाबाज को। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। इस बार बलेट का प्रयास किया है, आड़े पल्ले से गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। चार ओवर के बाद रन संख्या 29, 29 रन। 4 ओवर जे समाप्त थे 59 रन, 2 विकेट। सोनीअ जांबाज स्कोर। आयलन सभिनि महिमाननि जो SPL कमेटी द्वारा स्वागत आहे। वो मैच जी दशाऊं दिशा छा थी हुई आहे, थोरो तव्हां एक्सप्लेन कयो। जो अगर 100 रननि खां मथे थींदा त पोइ बैटिंग ते ॾाढो प्रेशर रहंदो आहे ऐं हुनखे रन रेट बि मेंटेनेंस करणो पवंदो आहे ऐं विकेट बि बचाइणो पवंदो आहे। पलेट का प्रयास, गेंद ऊपर गई है और कैप में भी है। 4 रन यहां पर मिलते हुए। थैंक यू डीजे। पहली गेंद पर बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हुए विद द टर्न इस शॉट को खेला। हर्ष के बल्ले से बाउंड्री आती हुई। थोड़ा दूर से लपेटने का प्रयास यहां पर देखने को मिलता हुआ। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी विपिन द्वारा। पहला ओवर कमाल का रहा था और इस ओवर में पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बाद अच्छा कमबैक। दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा क्रीज से थोड़ा दूर खड़े रहे। कमाल की गेंदबाजी, और इस गेंदबाज की यही खासियत रही है कि इनके पास अगर देखा जाए वो डेयरिंग नजर आती है। गेंद को लगातार फ्लाइट करते हैं। कमाल की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में विपिन द्वारा। इस बार हल्के हाथों से सिर्फ गेंद को प्लेस किया है और आसानी से सिंगल बटोरा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 34 रन। फिर से रिवर्स हिट का प्रयास, एक और अच्छी गेंद। क्योंकि हमारे साथी कमेंटेटर मोहन सर हमारे साथ है, उनका कहना कि यहाँ पर स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिला हुआ इस मुकाबले में। क्योंकि पिछले इनिंग में भी अगर देखा जाए तो अजय हिमदानी कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी आखिरी ओवर में, और अब इस दूसरे इनिंग में विपिन। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, फिर से हल्के हाथों से गेंद को धकेला। लॉन्ग ऑन के रीजन से खिलाड़ी जब तक फील्ड करते सिंगल यहाँ पे मिलेगा, और इस सिंगल की मदद से 5 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या हेलो, आइए तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गोवर्धन जी रोड़ा। 5 ओवर 35 रन।
अचो 2 मिनट तव्हां समय कीमती समय वठंदासीं। SPL कंहिं तरीक़े हिंदी में भी चई था सको, दिक्कत ना है पाण खे। SPL जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है पूरा सिंधी प्रीमियर लीग पूरे कमेटी ने, और जिस तरह से मैचेस हो रहे आप लाइव भी देखते होंगे, और आप आज यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकाल कर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके लिए? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिंधी समाज के लिए गर्व की बात है जो आज ये बच्चों ने ये कार्यक्रम 3 साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ये समाज का नाम बहुत ऊंचा करते जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ आपका। आज दादा हमारे बारूमल जी मुलानी भी आए। दादा ब लफ़्ज़ तव्हां ॿारनि लाइ भली वो वेही करे न बि तो दिक्कत न आहे। इहा असांजे सिंधी समाज लाइ ॾाढो सुठो पंहिंजो आहे अवसर आहे जो ॿार पंहिंजो खेॾनि था ऐं पंहिंजो उन जो उत्साह बि वधणु खपे ऐं अॻिते बि इहो उत्साह चालू हुजे। असांजी उनखे शुभकामना आहे। असां पाण हिते इन्हनि खे ॾिसणु आया आहियूं। दादा तव्हांजो ॾाढो ॾाढो धन्यवाद ऐं तव्हांजो आशीर्वाद सदैव असां तव्हांजे हथां असांजे मथां ठाहे रखो। असां ईअं ई सुठा सुठा प्रोग्राम कंदा वेंदासीं ऐं असांजे समाज जो नालो अॻिते वधाईंदा वेंदासीं। धन्यवाद दादा। अचो दादा। 5 ओवर 35 रन सोनू के जाबाज। टिक्की अंकल प्रकाश जी खबरानी जुड़ चुके हैं। प्रकाश भैया कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही शानदार। ये SPL टीम जो 3 वर्षीय कार्य कर रही है, बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। और हमारे सिंधी समाज के बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेट में उभरते सितारे हमारे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आयोजन भी बहुत शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आयोजन जो भी करते हैं हम लोग सब, आपका जब तक साथ नहीं होता है, पूरे सिंधी समाज का साथ नहीं होता है, तब तक ये सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं पूरे सिंधी समाज से कहना चाहूँगा, सभी से कहना चाहूँगा, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं उनसे कहना चाहूँगा, आपकी वजह से हम लोग हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सिंधी प्रीमियर लीग कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। 35 रन स्कोरबोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर चलता हुआ ये 6ठा ओवर, जिसको पूरा करते हुए मयूर आहूजा। अब तक अगर देखा जाए कमाल की गेंदबाजी रही है टीम आहूजा स्ट्राइकर्स द्वारा। पहली इस बार भी आड़े बल्ले से एक और बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी। अच्छी गेंदबाजी होती हुई सिंगल यहाँ पे आएगा, और सिंगल को अगर देखा जाए ज़्यादा माइंड करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा लक्ष्य रखा था और बढ़िया गेंदबाजी पहले 5 ओवर में देखने को मिलती हुई टीम आहूजा स्ट्राइकर्स द्वारा। कसी हुई गेंदबाजी। सामने की ओर फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, लेकिन पीछे अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई एक और सिंगल आसानी से पूरा। और हमारे मैदान में श्री पंपी भाई मुलानी जी, इनका भी हार्दिक स्वागत किया जाता है। 37 रन स्कोरबोर्ड पे, लॉस ऑफ 2 विकेट। आड़े पल्ले से फिर से एक बार जोरदार प्रहार, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक और बार अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। फील्डिंग एफर्ट्स बढ़िया रही है टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के लिए इस मुकाबले में। पाँच ओवर 5 बॉल 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर फैमिलीज के साथ आज कई लोग आए हैं मुकाबलों का आनंद लेने के लिए। एक बहुत ही बड़ा भव्य दिव्य आयोजन सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3। काफ़ी एक तरफा मैच दिख रही है ये अभी।
आहूजा स्ट्राइकर्स फुल फॉर्म में। बैटिंग पे सोनू के जाबाज के 2 बल्लेबाज, स्ट्राइक पे कपिल देवानी। काफी बढ़िया प्लेयर है ये भी। छह ओवर की समाप्ति के साथ 38 रन 3 विकेट सोनू के जाबाज। 24 बॉल में 68 रनों की जीतने की आवश्यकता। कपिल देवानी अपने पार्टनर से मशवरा करते हुए। क्रिकेट है ये, लास्ट बॉल तक कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल रवि जी इस पे? देखिए, ये भावनाओं का नहीं, संभावना का खेल है और ये क्रिकेट आखिरी बॉल तक शायद यहाँ से कोई बल्लेबाज रिंकू सिंह निकले, शुभमान गिल निकले, यशस्वी जायसवाल निकले, कुछ नहीं कह सकते। अभी लाइव में हमारी वुमेन्स की क्रिकेट टीम पूरी दिख रही है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पहली गेंद पे बड़ा हिट खेलने की कोशिश हुई है मिड विकेट के रीजन में। गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए। दीपेश वाधवानी जहाँ कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स के पास आए। और अभी अभी ग्राउंड पर श्री मेघराज जी बजाज जी आए हैं, इनका एसपीएल कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। मेघराज जी बजाज। और इस साल के हमारे एसपीएल सीजन 3 के स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे मेन स्पॉन्सर्स प्रकाश ज्वेलर्स, मिडलैंड फर्नीचर, संस्कार क्रिएशन, तरुण क्रॉकरी, विठल ऑयल, कालूराम फूड प्राइवेट लिमिटेड, मिस इंडिया, पल पल, और हमारे को स्पॉन्सर्स जुलल एजेंसी, आरएल प्रॉपर्टीज, माँ वैष्णवी इंडस्ट्रीज, जयपाल बिया विरवानी, कलानी इंश्योरेंस, हरिओम स्टील, स्पीड स्पोर्ट्स, स्काईडेक, वीरा प्लाईवुड एंड वीनियर्स, माहेश्वरी टाइल्स, पंजाब ग्रिल रेस्टोरेंट, गुरुदेव स्टील भंडार, तुलसी ट्रैवल्स, जय इलेक्ट्रिकल्स, जयराम बिया मोटवानी, ओम साई, हमारे सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से हमारा धन्यवाद है। और ये लग गया है जय श्री महाकाल। संजय जी नागदेव और कन्हैया लाल जी आहूजा, इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत सिंधी प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। आपको निवेदन है सर, आप जल्द से जल्द स्टेज पर आए। कन्हैया लाल जी आहूजा, संजय जी नागदेव मंच पर पधारे और मंच की शोभा बढ़ाए। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। इसके बाद पहली बार अकोला में होने जा रहा है वुमेन्स क्रिकेट प्रीमियर लीग, सिंधी क्रिकेट प्रीमियर लीग।
जो कि अभी इस सेमीफाइनल के बाद उनकी मैच होगी। बहुत ही बढ़िया शॉट और ये छक्का बहुत ही जबरदस्त सोनू के जाबाज के बल्लेबाजों के द्वारा। 6 हमारे पंपी भाई मुलानी अपना कीमती समय देते हुए कमेंट्री बॉक्स पे स्कोरर के साथ में, काफी इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। 19 बॉल में 50 रन की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे सनी भाई, नॉन स्ट्राइकर कपिल भाई देवानी, दोनों ही काफी सेट बल्लेबाज दिख रहे हैं क्रीज पे अभी। हाँ 7 ओवर 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट के नुकसान पर 18 बॉल में 50 रन के जीतने की आवश्यकता है। 3 ओवर में 50 रन कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आशीष जी, अगर यहाँ से ये पर ओवर 20 रन 18 रन लेते हैं तो ये लक्ष्य जो है नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट नाम ही उस चीज का है रवि भैया कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि इसमें कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। काफी दर्शकों से आज हमारा मैदान खचाखच भरा हुआ है। बैटिंग पावर प्ले लेते हुए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीजे गुड्डू भैया, आप भी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमारी कमेटी के साथ आपने भी बहुत साथ दिया हमारा, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद गुड्डू भैया जी। एनन बालन में 50 रन खपन जीतने है सोनू के जांबाज को। एनन बालन में 50 रन निकलिए ना अंकल, निकलिए ना। 18 गेंदे 50 रनों की जरूरत, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। एक पहली गेंद डॉट बॉल, टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये खिलता हुआ चांद आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। लगातार हमारे कैमरामैन इस प्रकार के दृश्यों को भी आपके सामने लेकर आते हैं। 56 रन स्कोर बोर्ड पे 8वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। पलेट का प्रयास जरूर किया है, गेंद बहुत देर तक ऊपर गई है और ये छूटा कैच, लेकिन काफी बढ़िया प्रयास फील्डर द्वारा, बहुत अच्छा प्रयास था। काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिख रहा है यहाँ दोनों टीमों की तरफ से। आखिर क्यों ना हो, सेमीफाइनल का मैच है, जो ये मैच जीतेगा इसके बाद वो फाइनल में जाएगा, जो कि वहां पर इनका इंतजार कर रहे हैं ओरियन सुपर किंग्स, जो कि काफी फुल फॉर्म में चल रही है इस पूरे सीजन में, इस पूरे टूर्नामेंट में उनका काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है। घुमा के देना चाहते थे पर कनेक्ट नहीं हो पाया बॉल। ये सेमीफाइनल के बाद पहली बार इतिहास में होने जा रहा है वुमेन्स सिंधी क्रिकेट प्रीमियर लीग, जो कि इसके बाद मैच खेला जाएगा। फुल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया है डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी तैनात लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। सात ओवर 4 बॉल 58 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से पलेट की कोशिश की गई है, गेंद ऊपर गई है और इस बार गलती नहीं करेंगे, विकेट का पतन। कैच आउट हो गए कपिल देवानी, जो कि अपने टीम के लिए काफी बेहतरीन क्रिकेटर
जाने जाते हैं वैसे भी, और अपनी टीम के लिए इन्होंने बहुत अपना बेस्ट दिया, लेकिन आज इनका दिन नहीं चल पाया। काफी बढ़िया प्लेयर है कपिल जी देवानी, लेकिन बैक टू पवेलियन जाते हुए आंखों में निराशा दिखती हुई सोनू के जाबाज के प्लेयर्स पे। क्रिकेट है, लेकिन ये एक को हारना एक को जीतना है। बच्चे बेटा, सारे बच्चे स्टेज खाली करें, लेडीज का मंच खाली करें, बच्चे सभी। एक बॉल बची है। सात ओवर 5 बॉल 58 रन स्कोर बोर्ड पे। 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है। ये वो ट्रॉफी नजर आती हुई जिसके लिए लगातार यहाँ पर संघर्ष चल रहा है गेंद और पल्ले के बीच। और अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील यहाँ पर। क्या पड़ेगा? ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर के बाद रन संख्या 58 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत अभी भी। बारह गेंदे यहाँ से 48 रनों की जरूरत। कमेंट्री बॉक्स के सामने कपिल जी 1 मिनट यहाँ आइए जरा। हमारे साथ है अभी कपिल भाई दीवानी, हमारे एसपीएल कमेटी के मेंबर है। ये भी एक बहुत मजबूत मेंबर है हमारे। आज आपका सेमीफाइनल था कपिल जी, और आप अभी आउट हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? मुश्किल है अभी तो 48 होना, लेकिन ठीक है, अगर एक आधा ओवर अच्छा आ जाता है 25-30 रन का तो गेम खुल जाएगी वापस। चलो बहुत बढ़िया, ये उम्मीद ही है। और क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जो आखिरी बॉल तक प्लेयर्स को उम्मीद पे रखती है। बारह गेंदों में 48 रनों की जरूरत अभी भी। पटकी भी गेंद जरूर थी, लेकिन हाइट के काफी ऊपर से व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। दूर से लपेटने का प्रयास, फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, अच्छी वापसी जरूर, क्योंकि पहली 2 गेंदें वाइड थी, उसके बाद डॉट बॉल। इसके बाद WSPL एक और मुकाबला देखने को मिलेगा, उसका भी इंतजार दर्शकों को। बड़े का प्रयास फिर से, लेकिन गेंद उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पर आई नहीं। एक और सिंगल इस बीच आता हुआ। WSPL भूषण भाई अकोला के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं कहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक सवाल है इस टूर्नामेंट का, इस टूर्नामेंट में हमेशा ही कुछ नई चीज़ें सामने आई है, कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिले। हर साल ये टूर्नामेंट जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, हमेशा एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट के तौर पे देखा गया है, और इस उदाहरण ने नए नए स्टैंडर्ड सेट किए लोगों के सामने। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, होपफुली एक अच्छा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने भूषण जी, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम हर साल कुछ ना कुछ नया लाते रहें, ताकि दर्शकों का मनोरंजन बढ़ता रहे और हमारी कमेटी को। बड़े हिट का प्रयास किया है, गेंद बहुत देर तक ऊपर गई है, लेकिन ये कैच
दूर नहीं, विकेट का पतन। आठ ओवर 3 बॉल 61 रन स्कोर बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से जरूर थोड़ी सी राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लगातार अब आस्किंग रन रेट 30 रन प्रति ओवर चाप पहुंचा है। इसके बाद के मुकाबले के लिए तैयारियां चल रही है। दोनों ही टीम्स। स्नेहा रोशलानी और पलक केवलानी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए अर्जेंट। हमारे WSPL कमेटी के दोनों मेंबर्स हैं। मैं WSPL की दोनों ही टीमों के कप्तान को टॉस के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा। लिबास स्ट्राइकर्स और NR फायर्स के दोनों कप्तान को कमेंट्री बॉक्स के पास में बुलाना चाहेंगे। दोनों टीमों के बीच में टॉस होने जा रहा है अभी, और इनके ओनर्स भी साथ में आ जाएं। लिबास स्ट्राइकर्स के ओनर दीपक भाई कटारिया और NR फायर्स के ओनर हमारे रवि भैया लक्ष्मणी, ये दोनों ही जने अपनी टीम के साथ में कप्तान के साथ में आए। अभी आपका टॉस होने जा रहा है। बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर लेकर प्रेम आहूजा बॉलिंग मार्क पर तैयार। और मंच पर मैं कहना चाहूँगा कि ये स्पेशल लेडीज़ के लिए मंच है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेंट्स के लिए जेंट्स स्टेज पे चलिए प्लीज़। बच्चों से भी कहूँगा कि जेंट्स इधर चलिए, बाकी लेडीज़ को यहाँ बैठने दें। 5 गेंदे 42 रन। अब महज औपचारिकता इस मुकाबले में नजर आती हुई। बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, एक और विकेट का पतन, एक और बल्लेबाज वापस। वुमेन्स टीम हमारी WSPL सारी टीम प्लीज चलिए, उस साइड टॉस हो रहा है, चलिए सब एक ग्रैंड टॉस करते हैं अभी साथ में। सारे चलिए वहां पे ग्रैंड टॉस करते हैं सारे मिलके और बताते हैं कि यही है SPL। और हमारे साथ सामने बाउंसर प्लीज, साथ में बाउंसर, कम ऑन। मैं कहना चाहूँगा कि सामने जो चेयर्स लगी है यहाँ पे प्लीज़ भाटिया जी, चेयर्स, यहाँ की चेयर्स थोड़ी साइड में ले लो। यहाँ टॉस कर रहे हैं एक बड़ा, ये चेयर्स थोड़ी खाली करवा दो यहाँ पे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। एक ये लाइट, वाजिद भाई ये लाइट चालू करवा दो यहाँ की, वाजिद भाई इलेक्ट्रीशियन, जहाँ कही हो ये लाइट्स ऑन करवा दो प्लीज़। दोनों टीम्स के कप्तान मुझे चाहिए एक एक साइड में, और अपनी अपनी टीम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उनके साइड में खड़े रहे प्लीज। NR फायर इस साइड रुकेगी और लिबास स्ट्राइकर इस साइड रुकेगी। नहीं, एक बार दोनों टीम आ जाइए, दोनों के मैं एक बार एक पिक ले लेता हूं, उसके बाद टॉस लेते हैं। ये मेमोरीज आपको हमेशा याद रहेगी, आपके लिए मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। आइए ऊपर आइए, दोनों टीम साथ में। देखिए एक ये मैच है सिर्फ, हाँ
देखिए जो सचिन तेंदुलकर है वो नीचे बैठ जाओ और जो गांगुली है वो खड़े रहो। चलिए इधर ये सेमीफाइनल का जो मुकाबला है, आप कहाँ थे? दो तीन दिन से तो आ नहीं रहे थे आप लोग, सो गए थे।